हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसए के क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स है 10th क्लास का, उसका ये पार्ट 4 वीडियो है जो कि मतलब लास्ट ही है, ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर 1 हम लोगों का। तो इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। मतलब बिहार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, हम लोग जहाँ रहते हैं। मतलब बिहार में अगर आप लोग किसी और जगह के हैं तो उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता है। बिहार भारत का जो बड़ा एकदम राज्य है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिहार के बारे में है, तो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो मतलब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग कंपटीशन एकदम अच्छे से कर सकें, ठीक है। और मेरे बारे में थोड़ा सा अपने भाई का क्या कीजिए कि मतलब शेयर कर कर प्रमोट कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर नया चीज़ हो, अगर 10th क्लास के अंडर में आता हो तो वो मेरे पास सेंड कर सकते हैं कमेंट में, कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं से आपको बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो इंग्लिश में जो कुछ हो, मतलब कोई सेंटेंस हो जाए, वाक्य हो जाए, उस सभी को मतलब ट्रांसलेट करने के लिए मेरे अंदर भेज सकते हैं और मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब आता है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। मतलब बिहार क्या है, एक बड़ा राज्य है, ठीक है। और ये बिहार जो है बड़ा राज्य है और किसका, ये भारत का बड़ा राज्य है। तो बिहार के आखिर पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसको हम लोग पहले देखेंगे। तो बिहार क्या है, बिहार मतलब भारत का है कि क्या है ना, भारत देश का बहुत बड़ा ही राज्य है, ठीक है। तो जब बिहार भारत का बहुत बड़ा राज्य है तो इसमें मतलब इसका अगर विकास होगा तो हमारे भारत का भी विकास होगा, क्योंकि ये जो है बड़ा राज्य है, ठीक है। और इसको जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने भी हम लोग बोले हैं कि बिहार के, ठीक है, बिहार के विकास से बिहार का अगर विकास होगा तो भारत का भी विकास होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसको बोला है, ठीक है। तो बिहार के विकास मतलब अब विकास हो रहा है, पहले विकास नहीं था। तो बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो इसका पहला कारण है ना कि जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ समझ सकते हैं आप लोग कि बहुत ज्यादा ये जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे कि हमारे संसाधन जो है बिहार के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं उससे केवल भरण पोषण ही हो जा रहा है। मतलब बिहार के जितने लोग हैं यानी जनसंख्या का भरण पोषण ही उतना मतलब इससे काफी है। अगर जनसंख्या कम रहता है तो इसकी संसाधनें बचती और उस संसाधन के मतलब कम खर्च होती हम लोगों के खर्चे के लिए, तो हम उस संसाधन से बिहार का विकास कर सकते थे, क्लियर। तो वो भी मतलब हम लोगों का जो एथी है, लोगों का जनसंख्या वो बढ़ रहा है, तो संसाधन हम लोग ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूज कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा संसाधन अपने ही अंडर में खर्च हो जा रहा है, जिसके वजह से ये मतलब क्या है कि कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, ठीक है। अगर यही संसाधन ज़्यादा रहता तो हमारे बिहार तरक्की पे करता, ठीक है। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव, यानी यहाँ की जो है ना आधारिक संरचना का अभाव है। यानी यहाँ क्या होता है कि देहातों में आप लोग ज्यादातर देखिएगा तो बिजली की तो बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है। और क्या होता है कि वहाँ का रोड वगैरह बहुत कच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रोड वगैरह में दिक्कतें होती हैं। तो वे क्या होते हैं कि हमारे मतलब क्या होते हैं कि हमारे जो मानव संसाधन है उनमें क्षति पहुंचाती है, बहुत ज्यादा कामों में मतलब लेट वेट हो जाता है। तो वो भी ये भी एक तरह से क्या है ना कि बिहार के पिछड़ेपन का ही कारण है। इससे क्या होता है कि जैसे अगर आप लोगों को बोलिएगा कि जो है रोड है बहुत ज्यादा खराब है तो इससे ज्यादातर एक्सीडेंटें होती हैं। तो एक्सीडेंट जब होंगी तो जनसंख्या क्या होगा, कम होने के बजाय जो हॉस्पिटल में जाएगा तो खर्चा और ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा, जो हॉस्पिटल है उसमें इन लोगों का खर्चा ज्यादा होगा, तो देश का विकास कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसके आर्थिक विकास में अभाव है। आर्थिक विकास को अगर हम लोग पूरा कर दें, मतलब आर्थिक विकास इसका जो था ये जो है उसको हम लोग अगर ठीक कर दें तो ये बिहार का विकास हो सकता है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता, यानी बिहार में वैसे भी कृषि के अलावा और कुछ नहीं है, चीनी मिल के अलावा। तो चीनी मिल भी बंद ही रहता है। तो कृषि जो है, कृषि के अलावा और कुछ बिहार में नहीं है काम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो कृषि पर ही बहुत ज्यादा लोग निर्भर करते हैं, ठीक है। तो कृषि पर बहुत ज्यादा लोग इस पर निर्भर करते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है ना कि मतलब बिहार के विकास का कारण ही है। मतलब कि कृषि पर निर्भर करते हैं लेकिन कृषि यहाँ ढंग से नहीं होती, यहाँ कृषि में भी कमी है, ठीक है। कृषि में क्या कमी है कि बाढ़ और सुखाड़ आ जाता है। मतलब उत्तरी बिहार से में जो नेपाल से नदी बहता है, कोसी नदी, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे देश जो है, हमारे जो बिहार राज्य है उसमें
कि बाढ़ हर साल आता है, ठीक है, चाहे कम चाहे ज्यादा हर साल इसमें बाढ़ आता है। तो जिससे कि क्या होता है कि अधिक बहुत ज्यादा जो फसलें नष्ट हो जाती है। तो कृषि पर हम लोग निर्भर हैं, अगर फसलें नष्ट हो जाएंगी तो हमारा विकास कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा बाढ़ वाला मैंने बताया, जो बाढ़ भी वो कारण है, ठीक है। और दूसरी कि सुखाड़ होता है, यानी सूखा यहाँ पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो उत्तरी बिहार में क्या होता है कि बाढ़ होता है, और दक्षिणी बिहार में क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है। मतलब यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ केवल सुखाड़ पड़ जाता है, यहाँ क्या होता है कि पानी या मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। पांचवा है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी बिहार क्या है, उद्योगों से भी पिछड़ापन है। मतलब कि क्या है यहाँ कि बिहार जब झारखंड से अलग हुआ 2000 में, तो जब झारखंड से ये अलग हुआ तो पूरी यहाँ की जो उद्योग चीज थी, मतलब औद्योगिक थी फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो वे सारे झारखंड में चले गए। तो जब झारखंड के हिस्से में चले गए तो अब बिहार के अंदर में ये उद्योग वगैरह है नहीं। तो उद्योग के भी एक कारण है बिहार का पिछड़ापन होने का। अगर उद्योग रहता तो यहाँ भी मतलब तरक्की होती। गरीबी, बिहार मतलब में एक ऐसा राज्य है जहाँ की गरीबी भी काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ गरीबी भी बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे गरीबी जो है बिहार के पिछड़ेपन के लिए कारण है। मतलब गरीबी इतना ज्यादा है ना कि यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो भी पूरा नहीं हो पाती। अगर वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरा हो जाती, यानी क्या समावेशी विकास, जो हमारे सभी लोगों का क्या जीवन स्तर ऊंचा करना है, यही तो मतलब एक तरफ से विकास है, आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास से क्या होता है, बिहार का विकास होता है। तो बिहार का विकास जब तक नहीं होगा जब तक कि सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा। और जीवन स्तर जब ऊंचा होगा तो सभी लोग काम धंधा करने लगेंगे। तो गरीबी भी यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब मेन कारण हम कहना तो गरीबी ही है यहाँ के विकास का, ठीक है। और विकास में मतलब रुकावट का, और खराब विधि व्यवस्था, यानी यहाँ क्या है ना कि विधि व्यवस्था भी खराब है। यहाँ क्या होता है कि ठीक ढंग से अगर कोई व्यापारी लोग आ जाते हैं तो उन लोगों को व्यापार मतलब करने नहीं दिया जाता है। मतलब क्या होता है ना कि यहाँ की जो प्रशासन है, यानी पुलिस वगैरह है, वो लोग भी टाइट नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी ठीक नहीं है, यहाँ विधि व्यवस्था कम है, यहाँ अशांति है, शांति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो लोग करते हैं तो मतलब यहाँ उद्योग धंधे अगर स्थापित भी करते हैं तो उन लोगों को ये डाउट होता है ना कि यहाँ की जनसंख्या मतलब ऐसे है ना कि क्या होता है ना कि उसमें कमी होने लगती है। यहाँ की विधि व्यवस्था खराब है। आठवां है कि कुशल प्रशासन का अभाव, यानी यहाँ प्रशासन यानी पुलिस जो है उन लोगों का भी अभाव है। मतलब यहाँ क्या है कि जो पुलिस वगैरह है तो वो लोग घूसखोर हैं एक तरफ से, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि घूस लेकर कोई भी गलत काम भी करवा देते हैं। तो कैसे विकास होगा, नहीं होगा। तो यहाँ जो है पुलिस वगैरह का मतलब प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन उन लोगों में जो क्या करना चाहिए कि कुशल मतलब अच्छे लाना चाहिए, ठीक है। अब है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, ठीक है। मतलब यहाँ 8 गो हम लोग क्या देखे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण, ठीक है, मतलब पिछड़ेपन का क्या कारण है, अब उसको दूर करने का उपाय हम लोग देखते हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का उपाय क्या है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मतलब थे, उन्होंने इसको कहा है कि भारत का जब विकास अगर करना हो तो पहले तो हमें बिहार के विकास करना पड़ेगा। तो बिहार के विकास करने में जो पिछड़ेपन थे उस पिछड़ेपन को पहले हम लोग दूर करने के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है कि पहला तो जनसंख्या पर नियंत्रण, मतलब जनसंख्या पर नियंत्रण कब हो सकता है, जब शिक्षा हो, यानी अशिक्षा का अभाव खत्म हो, शिक्षा ज्यादा बढ़े। और शिक्षा बढ़ने के साथ साथ क्या हो ना कि ज्यादातर महिलाएं जो है उन लोगों में जागरूक फैलाकर उन लोगों को ज्यादातर अगर शिक्षित हम लोग करेंगे महिलाओं को, तब क्या होगा ना कि यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। दूसरा कृषि का तेजी से विकास, यानी कृषि जो है बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, मूल आधार है। तो कृषि का मतलब अगर अच्छा से विकास करें हम लोग, कृषि का में नए नए यंत्रों का उपयोग करें, यानी जो टेक्नोलॉजी है ज्यादा कर इसमें अगर उत्पादकता हम लोग ज्यादा प्राप्त करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना कि कृषि का विकास होगा, जिससे कि बिहार का भी विकास होगा, ठीक है। तो बिहार के विकास के लिए हम लोगों को क्या कृषि है, तो कृषि क्षेत्र में भी विकास करना होगा। कृषि ही मतलब मेन चीज है, क्योंकि कृषि पर ही हम लोग तो सारे लोग निर्भर हैं। तीसरा है कि बाढ़ पर नियंत्रण, यानी यहाँ क्या होता है कि बाढ़ होता है तो बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ ज्यादातर यहाँ क्या होता है, उत्तरी बिहार में बाढ़ ज्यादातर किस लिए होता है, नेपाल से जो आ रही है कोसी नदी, तो उसके वजह से यहाँ पर ज्यादातर बाढ़ की संभावना होती है। तो बाढ़ जब नेपाल से होती है, नेपाल से आती है तो इस
क्या होता है ना कि नेपाल के सरकार जो है उनसे हम लोग बात कर कर सहयोग कर कर अगर ऐसा इसको मतलब बांध का निर्माण करवा देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये बाढ़ को रोक सकते हैं। तो जब बाढ़ को हम लोग रोक देंगे तो क्या होगा कि कृषि हमारी नष्ट नहीं होंगी, फसलें नष्ट नहीं होंगी, तो हम लोगों का विकास हो सकता है। फिर है आधारिक संरचना का विकास, यानी हम लोग जो बोले आधारिक संरचना की यहाँ बिजली की ज्यादातर आपूर्ति होंगी तो हम लोग क्या ट्रांजेक्शन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, पैसों का ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर मतलब मशीनों से ज्यादातर हम लोग काम कर कर आगे तरक्की कर सकते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब क्या करना चाहिए, विकास होगा तब इसका मतलब विकास हो सकता है। फिर है उद्योगों का विकास, यानी यहाँ उद्योग की कमी है तो उद्योगों की भी यहाँ विकास अगर किया जाए, हम लोग उद्योग की विकास किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसका मतलब बिहार का विकास कर सकते हैं। तो इसमें कहा है केवल चीनी ही मतलब झारखंड से जब बिहार अलग हुआ तो केवल चीनी ही इसके क्या थी, इसके अंडर में आई, चीनी की मिलें। तो चीनी की मिलें अधिकतर क्या होती थी, बंद रहती थी। तो बंद रहती थी ना तो जो कि मतलब बंद रहती थी तो उद्योग तो इसमें है नहीं, ठीक है, उद्योग नहीं थे है। तो उद्योग का अगर हम लोग विकास करें तो उससे बिहार के विकास की स्थिति हो जाएगी। गरीबी दूर करना, यानी गरीबी यहाँ ना 41% है, यानी 42% अप्रोक्स है। तो 42% यहाँ जब गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी जो लोग हैं उन लोगों को रोजगार देने पड़ेंगे ज्यादातर, और रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ जो स्वरोजगार है उनके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, प्रशिक्षण करनी होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग रोजगार देते हैं, रोजगार देने के साथ साथ स्वयं से ही रोजगार यानी स्वरोजगार की इन लोगों में क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। सभी लोग आपस में मतलब अपने आप ही रोजगार कर सकें। मतलब जैसे हम लोगों में कोई अगर नहीं भी करता है, कोई अगर क्या करते हैं कि ठेला पर कोई काम स्टार्ट कर देते हैं तो इन्हें किसी और कोई और इन्हें रोजगार थोड़ी ना देता है, ये अपने आप ही ठेले पर रोजगार स्टार्ट कर देते हैं या कोई कुछ अपनी दुकान खोल देते हैं। तो ये स्वरोजगार के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो जब इससे गरीबी दूर हो जाएगी। फिर है शांति व्यवस्था की स्थापना, यानी हमने बताया कि यहाँ उद्योग व्यवस्था मतलब कारण में मैंने बताया था कि उद्योग व्यवस्था शांति नहीं है तो उद्योग व्यवस्था भी बहुत ज्यादा स्थापित नहीं होता है। यही अगर शांति व्यवस्था यहाँ हो तो उद्योगिक के जो व्यापारी हैं उन लोगों में यह भावना आ जाएगा ना कि हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए वे लोग भी मतलब विकास यहाँ करने लगेंगे और औद्योगिक विकास होगा शांति व्यवस्था से, जिससे कि हम लोगों का मतलब बिहार का विकास होगा। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, मैंने बताया वहाँ अभी कारण में कि प्रशासन यहाँ का घूसखोर है एक तरफ से, तो घूसखोर है तो उसके लिए स्वच्छ यानी अच्छे अच्छे अगर व्यक्तियों को हम लोग चुन कर जाएंगे, क्या करेंगे अच्छे मतलब एग्जाम को थोड़ा कड़ा बना देंगे, तो कड़ा बनाएंगे तो लोग क्या अच्छे अच्छे मतलब जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं वे लोग ही आएंगे। तो वे लोग क्या करेंगे ना कि अच्छे रहेंगे तो घूसखोर नहीं होंगे, और हम लोग को नियंत्रण भी अगर हम लोग कर सकते हैं देखभाल कि वे घूस ले रहे हैं या नहीं, तो अगर उसको हम लोग रोक दें तो क्या होगा कि बिहार का विकास हो सकता है। मतलब गलत काम बिहार में ना हो तब बिहार का विकास हो सकता है। और लास्ट है 9 कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, यानी हम लोगों के अंडर में क्या है कि केवल कृषि क्षेत्र है तो हम लोगों का क्या, हम लोगों के विकास के लिए क्या जरूरी है, संसाधन जरूरी है, ठीक है। तो संसाधन के जरूरी के लिए हम लोगों का क्या होगा, पहले संसाधनों का हस्तांतरण, यानी हमारा जो केंद्र सरकार है हमारा जो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकारों के लिए अगर संसाधनों का हस्तांतरण यानी क्या ट्रांसफर करेंगे, हम लोगों को संसाधन अगर केंद्र सरकार के द्वारा मिलेंगी तो हम लोग उस संसाधन का अच्छी अच्छी चीजों में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का विकास होगा। तो केंद्र सरकार जो होती है किसको संसाधन देती है, तो वो केंद्र सरकार किसी देश को संसाधन तब देती है जब उस देश को अच्छा अधिकार मतलब एक क्या होता हो ना कि अधिक मात्रा में मतलब केंद्रीय सरकार संसाधन देती है, जब देती है तो, और वो उसको देती है जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हो। जैसे जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर में नियम था जैसे वहाँ दूसरा कोई जमीन नहीं किन सकता है, तो ऐसा मतलब देश जिसे मतलब विशेष अधिकार राज्य को मिला हो, तो अगर विशेष राज्य मिलता है तो केंद्र सरकार उसको संसाधन देती है ताकि उसका विकास हो सके। तो बिहार को भी अगर हम लोग विशेष राज्य के लिए अगर मतलब कोशिश करेंगे विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए, तो और जब विशेष राज्य हो जाएगा मिल जाएगा तो वहाँ हम लोगों को केंद्र सरकार यानी हम लोग समझ सकते हैं पीएम मोदी जो है मोदी उनको ही हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार, मतलब उनके स्तर पर जो भी बैठेंगे उनको हम लोग केंद्र सरकार बनेंगे। तो केंद्र सरकार से अधिक मात्रा में हम लोगों को संसाधन जब मिलने लगेगा तो हमारे देशों का विकास होने लगेगा।
ठीक है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है उनको मतलब केंद्र सरकार हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उनको उनके समझ क्या हो रही है ना कि व्यवहारिक और प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं। दो समस्याएं आ रही हैं। पहला व्यवहारिक, जो कि कामदायक न हो, ठीक है, व्यवहार उसमें नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो उसका मतलब असर हम लोग पर नहीं पड़ रहा है मोटा मोटी तौर पर। तो व्यवहारिक और प्रशासनिक, ठीक है, मतलब प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं। मतलब कि यहाँ जो अगर वो करता है भी है मेहनत, तो क्या करते हैं, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो क्या इधर ही मतलब चटपट कर जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा नहीं। तो ये समस्याएं आती हैं, व्यवहारिक और प्रशासनिक समस्याएं। देश के आर्थिक विकास में बिहार की अब विकास की भूमिका अब हम लोग देख रहे हैं। देखिए, हम लोग ये पढ़ लिए बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, दूर करने के उपाय भी समझ रहे हैं। अब है कि भारत के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की क्या भूमिका है, मतलब अगर बिहार का विकास होगा तो भारत का विकास कैसे होगा, ठीक है। तो जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बताया है कि एपीजे जो अब्दुल कलाम हमारे डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने बताया कि अगर हम किसी मतलब बिहार का विकास करते हैं तो जो भारत है, ठीक है, उसका विकास हो सकता है, ठीक है। एक अर्थशास्त्री थे कुजनेट, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ मतलब गरीबी है तो गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, जो कि अगर एक अंश में रहे तो वो पूरे एसी को क्या विष से भर देता है, यानी विषाक्त कर देता है। तो यहाँ गरीब को हटा देने पर क्या बिहार की विकास हो जाएगी, जो मैंने अभी छोड़ दिया है। तो क्या होगा कि अगर किसी जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बताया कि बिहार के मतलब बिहार का भारत का विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। तो बिहार का जब विकास होगा तो उससे भारत का विकास होगा। यानी क्या हुआ कि पहले के जो भी मतलब रिकॉर्ड बन रहे थे, ठीक है, पहले जो भी रिकॉर्ड बन रहे थे, तो उससे यहाँ मतलब जनसंख्या भी अधिक है, मतलब यहाँ क्षेत्रफल भी ज्यादा है। ये क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब बिहार जो है भारत में एक अच्छी भूमिका है इसका। और यहाँ जो है पहले मतलब भारत का विकास नहीं हो रहा था, तो जब बिहार का विकास हुआ, यानी बिहार का जब आर्थिक विकास हुआ, तो अब क्या है ना कि वो गुजरात से सेकंड नंबर पे है, यानी 11.5 उसका आर्थिक विकास है, इसका 11.3 आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास जब बिहार का हुआ तो उसका एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा किस पर कि जो भारत है, ठीक है, भारत का आर्थिक विकास पर पड़ा। मतलब कि जब आर्थिक मंदी आया था तो आर्थिक मंदी का भारत पर कम प्रभाव पड़ा। भारत पर कम प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार का आर्थिक विकास उस समय बहुत मस्त था, और बिहार के आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष यहाँ भूमिका पड़ रहा है भारत के आर्थिक विकास पर, कि भारत भी मतलब विकास कर रहा है, और किसी मतलब भी आर्थिक मंदी का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के बिहार का आर्थिक विकास बहुत अच्छा था। तो ये तो एकदम मेन कारण हो गया कि आर्थिक विकास, बिहार के आर्थिक विकास का भारत के आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। फिर मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। मूलभूत आवश्यकताएं जो है हमारे रोटी कपड़ा और मकान, और उसका विकास के साथ संबंध क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो वो जो है उसका अगर क्या है वह अगर हम लोगों को मौजूद रूप से मिल सके तो हम लोगों को क्या होगा ना कि भारत का जो बिहार का विकास हो जाएगा। मतलब कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उसका विकास का संबंध है। मतलब कि क्या होता है यहाँ कि खाने के लिए, मतलब खाने के लिए कपड़ा, ठीक है, सॉरी, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, और जो मतलब मकान, रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है। उसके विकास कैसे हो सकता है कि जब जो भारत या बिहार में क्या हो कि लोगों के लिए रोजगार ज्यादा हो, मतलब रोजगार जैसे एक उसी के आधार पर एक नरेगा का निर्माण किया गया है, मतलब नरेगा स्थापित किया गया है। तो वो जो है रोजगार का अवसर देती है, और जब रोजगार होगा तो खाना मतलब उस पैसे से वे लोग क्या कर सकते हैं कि उस पैसे के आधार पर वे लोग जो मकान बना सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये दो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई। और दूसरा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो जैसे कोटा वगैरह, तो उनसे इन लोगों को खाना भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जब मूलभूत आवश्यकताएं हो जाएंगी तो उससे बिहार का विकास इस तरह से संबंध है, क्योंकि हमने क्या बताया कि समावेशी विकास, यानी बिहार के सारे जगहों पर जब विकास हो, सारे लोगों का जीवन स्तर ऊपर होगा तो बिहार का विकास हो सकता है। तो बिहार का जब मूलभूत आवश्यकताएं जो गरीबी रेखा के नीचे लोगों को नहीं मिल पाती है, तो उन लोगों का जब विकास हो, यानी क्या हो, उन लोगों को कोई खाना वगैरह मिलने लगे, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बिहार का विकास हो गया, क्योंकि ऊंचा स्तर उन लोगों का जीवन का ऊंचा स्तर हो रहा है।
इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया कि मूलभूत आवश्यकताएं का विकास का में क्या संबंध है। ठीक है, अब है कि गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा इस बुक में दिया हुआ है कैलोरी के आधार पर, यानी कैलोरी जो होता है उष्मा एनर्जी। ठीक है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 किलो 4.2 कैलोरी। ठीक है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो ये जो कैलोरी है जूल का बड़ा मात्रक है हम लोग कह सकते हैं। और ये जो कैलोरी के आधार पर हम लोग गरीबी रेखा को बांटे हुए हैं। अभी मतलब गरीबी रेखा को मैं समझाने वाला हूँ क्योंकि बुक में वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलोरी के आधार पर क्या है कि जब हम लोगों के शहर जो है 2100 कैलोरी शहर के लोगों को मिले और साथ ही साथ जो देहात के लोग हैं यानी गांवों के लोग को 2400 कैलोरी मिले। मतलब कि 2400 कैलोरी उन लोगों को हम लोगों से ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि वो लोग खेती वगैरह करते हैं, उन लोगों को ज्यादा परिश्रम करना है। और हम लोग कम काम करते हैं तो हम लोगों को कम हम लोगों को परिश्रम करना है। तो ये जिनको भी नहीं मिल पाएगा, मतलब जो देहात के लोग हैं उन लोगों को अगर 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है तो वे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जो शहर के लोग हैं 2100 कैलोरी से कम मिल रहा है तो वे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्लियर। फिर है नरेगा। तो नरेगा क्या है, नरेगा गांवों के व्यक्तियों के लिए रोजगार का एक अवसर है। यानी ये नरेगा जो है गांवों में रोजगार देती है। ठीक है, 100 दिनों के लिए एक साल में कम से कम 100 दिनों के लिए ये रोजगार का अवसर देती है। एक साल के अंदर में ना क्या होती है कि रोजगार देगी ये 100 दिनों के लिए, ताकि लोग इस रोजगार का मदद उठा सके और पैसे मतलब दे सके, जिसका निर्धारित होता है एक मनी। और उस पैसे के आधार पर इन लोगों को क्या होता है कि रोजगार मिलता है। जैसे मैंने बताया मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान, तो कपड़ा और मकान उसी के स्तर पर मिलता है, तो वही है नरेगा। समझ में आ गया। मतलब किसी भी ग्रामीण स्तर पर 100 दिनों के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज है, मतलब राष्ट्रीय से है, ग्रामीण स्तर पर क्या होता है कि सभी लोगों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार का अवसर मिलता है। उसी को हम लोग कहते हैं नरेगा। किधर। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके दोस्त लोग भी कंपटीशन कर सके आप लोगों से। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि पसंद तो आया ही होगा। और इस वीडियो में अगर कोई भी मतलब कमी हो कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में इसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई क्वेश्चंस फंसे हुए हैं तो वो भी क्वेश्चन कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम हो, यानी अगर आप लोग इंटर के भी हो, इंग्लिश में अगर कोई चीज सीखना हो, मतलब इंग्लिश में कोई क्या हो टेंस हो और फंसा हुआ हो, ठीक है, मतलब कोई भी चीजें वाक्य फंसा हुआ हो मैं उसको बता सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर आप लोग निबंध भी अगर ऐसे लिखना हो इंग्लिश में तो उसके भी टॉपिक को आप बता सकते हो, हम लिख कर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वो जरूर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और साथ ही साथ अगर मीनिंग में भी अगर फंस रहे हो तो मीनिंग भी भेज सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। और इस भी आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। ठीक है।